नमस्कार दोस्तों, हेल्प कोच यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने भी पर्सनल लोन लिया था, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई ली थी और आपने उसकी ईएमआईज़ को मिस कर दिया है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं हैं या फिर किसी तरह की भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है और ये चूरन आपको लगे हुए हैं कॉल करने के लिए, साहब पैसे दो, हमें तो पैसे चाहिए, नहीं तो अभी इस कॉल पे करो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इन चूरनों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चूरन कुछ नहीं है, कमीशन पे लगे हुए हैं, पैसे निकालने हैं, अपना कमाएंगे, घर जाएंगे ओके इंस्टॉलमेंट पे लेके, पर आपको तंग करना इनका काम है। तो ये चूरन है, इन चूरनों से डरो मत, ठीक है। अगर ये आपको धमकियाँ दे रहे हैं तो इनकी गीदड़ मक्खी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना कि कोर्ट का नोटिस ना हो या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई बैंक ने आपको नोटिस ना चिपका दिया। इन दो नोटिस का ध्यान रखिए। बाकी ये चूरन कुछ भी करें, घबराओ मत इनसे, इनको इन्हीं की भाषा में डील करो, ठीक है। गाली गलौज मत करना। इनकी भाषा में डील करने का मतलब ये है कि अगर ये आपसे रूडली बात होकर कर रहे हो तो आप गाली गलौज मत करना, बट हाँ स्ट्रिक्टनेस से बात करो कि भैया पैसे नहीं है, कहाँ से पे करूँगा, ठीक है। ये चूरन आपको कहेंगे कॉल पे हूँ पे करो, तो इनको समझाओ कि भाई पैसे होते तो मैं पे कर देता, ठीक है। उसके बाद भी बोले ना कि कॉल पे कर दो, अभी करो, मैं लाइन पे हूँ, पेमेंट करो पेमेंट, ठीक है। कहना है सर पेमेंट करी, अकाउंट में पैसे नहीं थे तो पेमेंट ही नहीं हुई, क्या कर लोगे। इसीलिए तो नहीं कर रहा हूँ ना पेमेंट, क्योंकि पैसे नहीं है। तुम कह रहे हो इसी कॉल पे पेमेंट करो, कहाँ से करूँ। फिर कहेंगे किसी रिश्तेदारों से मांगो, इससे मांगो। अरे भाई रिश्तेदारों से मांगो फिर उधार में जाऊँगा ना मैं, उधारी पहले इतनी उधारी रखी और कितनी उधारी लेके फिरूँगा, कहाँ से किसको वापस करूँगा। तो इन चूरनों से सख्ती से डील करो। अगर ये चूरन करें, होम विजिट करवा देंगे, एजेंट को भेज देंगे घर पे, ठीक है। तो 2 एजेंट से ज़्यादा भेज नहीं सकते। उसके लिए भी बाकायदा बैंक को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी से इनको ईमेल भेजना पड़ेगा। कौन बंदा आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, वो भी आपको कॉल करेगा कि साहब मैं आपके घर पे आ रहा हूँ। अगर उस कंडीशन में वो आप उसे मना कर दो तब भी वो नहीं आ सकता। तब तक आप उसे अलाउ नहीं करोगे। कुछ बैंक 3 महीने का टाइम देते हैं, 3 महीने के बाद फिर वो आपके घर पे आ सकते हैं, बट उससे पहले तो नहीं आ सकते हैं। और अगर उससे पहले आ जाए तो बोलना भैया इज़्ज़त के साथ चले जाओ, नहीं तो फिर हम इज़्ज़त दे के आपको भेजेंगे। देखिए अगर आप इनको उस टाइम पे इज़्ज़त दे दोगे, कुछ लठ वठ चला देते हैं उन चूरनों पे, तो इशू आप पे भी होगा, पुलिस केस आप पे भी बन सकता है उस केस के अंदर, अगर मार पिटाई हो जाती है। और ये चूरन भी फंसेंगे, ठीक है। तो ये तो डर इन्हें भी होता है, डर आपको भी होता है। तो कोशिश करो कि कानून हाथ में मत लेना। आपने कोई क्राइम नहीं करा है, गलती हुई है, सिर्फ ईएमआई तो पे नहीं करी है ना, पर कोई इतनी बड़ा गुनाह नहीं कर दिया कि भैया कि 420 ये वो, फिक्र नहीं करो। ये चूरन लगे रहेंगे पीछे। इन चूरनों को बोलो कि भैया पैसे नहीं है, एक लाइन रट लो, पैसे नहीं है होंगे पे कर दूंगा, पैसे नहीं है होंगे पे कर दूंगा। चोरनों को इतना ही समझाओ। इनको आप समझाओ कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे घर पे कोई बीमार है। इन चोरनों के दिमाग में ढक्कन लगे हुए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता। इनसे अच्छी तो वो ऑटोमेटेड कॉल होती है जो बोलेगी सर आपकी पेमेंट ड्यू है, पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद वो कॉल कनेक्ट। ये चोरन नहीं लगेंगे। इन चोरनों को कुछ समझ नहीं आता, इनके लेना देना ही नहीं है भाई। इनको सिर्फ एक चीज़ स्क्रिप्ट रटा दी होती है, पैसे लो पैसे लो पैसे लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो इन चोरनों को चूरन समझो, सख्ती से डील करना है करो। गाली गलौज के लिए मैं यहाँ पे आपको मना करूँगा, नहीं करना। ये करते हैं फ़ोन काट देना। कॉल कर रहे हैं इनकी 100 कॉलें करेंगे, 100 कॉल तो आप अटेंड नहीं कर सकते। आप एक चूरन से बात करोगे, पीछे 4 चूरन लगे होंगे आपको कॉल करने के लिए। तो अपने फ़ोन से वेटिंग हटा दो कि पीछे कॉल अगर कोई आपको कर रहा है उसको वेटिंग आए, पीछे नोटिफिकेशन ना आए। तो वो चूरन समझ जाएगा कि भाई कोई और चूरन लगा हुआ है। तो इस तरह से इन चूरनों से डील करो, फिक्र नहीं करो, ये कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कहाँ से पे करोगे, तो आप उस चीज़ की फ़िक्र मत करो। आप बस अपने आप को मजबूत रखना। अपने फैमिली को बता दो कि मेरे नाम से कोई आपको फॉलो करे कि भाई पैसे दे दो, ये दे दो। चोरन को कहना भैया हम नहीं, उसे जानते नहीं है, अगर जानते भी तो उससे बात करो, हमने तो ना तुमसे लिए। और दोस्त जो आपके खास हैं उनको बताओ कि भैया इस तरह से कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रखी है और मैंने पैसे नहीं दिए, तो अगर तुम्हें मेरे नाम से कोई तंग वंग करे तो उसको देख लेना, ये चूरन करेंगे तुम्हें कॉल। तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, पहले ही चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दो। और जब कहते हैं बेइज्जती जितनी फ़ील करोगे उतनी ज़्यादा फ़ील होती है, तो अपने आप खुद ही बता दो। उससे पहले ये चूरन बताएं जाके कि मेरे पास इस तरह का कुछ इशू है, बट वो मैं कर लूँगा। तो ये चूरन फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, साहब उसने पे नहीं करा, आप उससे बात करवाइए। तो जब आपने पहले बता रखा, वो कहेगा भाई उससे जाके बात करो, तो ये क्या कर लेंगे। जब इनके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो इनका कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये बेस्ट तरीके हैं, और भी मैं आपको कुछ और तरीके बता दूँ थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि भैया कैसे इन चूरनों से और आप अलग तरीके से डील कर सकते हैं, ताकि ये चूरन
शांत हो जाए। और जब एनपी में होगा तो एक टाइम के बाद सेटलमेंट के साथ ये केस निपटा दीजिएगा, उसके लिए अपने पैसे जोड़ना जो स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो इधर उधर से अरेंज कीजिए ताकि सेटलमेंट करके निकल जाओ यार, नहीं तो ये चूरन ज़िंदगी भर तंग करते रहेंगे और बेफालतू में तंग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।